हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका दोस्त अरुण आज फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अरुण गाजियाबादी टेक ब्लॉग पर। कैसे हैं दोस्तों आप? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर आपको बिजनेस रिलेटेड नए नए आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। कभी मैं आपको ऑफलाइन आइडियाज़ दिखाता हूँ, कभी मैं आपको ऑनलाइन आइडियाज़ दिखाता हूँ। आपको कई दफ़ा मैं प्रॉपर प्लांट पर भी लेकर जाता हूँ। तथा कुछ बिजनेस आइडियाज़ इस तरीके के हैं कि जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। आपको जाकर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आपके हाथ में जो आपका मोबाइल है ना दोस्तों, ये एक तरीके से चलती फिरती दुकान है। तो इसके अंदर इस तरीके की जानकारियां हैं कि आप उससे पूरे वर्ल्ड की जानकारी कहीं पर भी बैठे बैठे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए अभी अपने सीधा आइडिया पर आते हैं। जो बिजनेस आइडिया मैं आज आपके लेकर आया हूँ। अच्छा दोस्तों, ये बिज़नेस आइडिया इस तरीके का है कि इसमें अभी बहुत लिमिटेड कंपटीशन है। आप चाहें तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करके लाखों करोड़ों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो बिज़नेस है एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि सरकार से रिलेटेड बिज़नेस है। इसको आप जो वर्किंग करेंगे, ये प्रॉपर सरकार के साथ आपकी डीलिंग होगी। तो इसमें दोस्तों क्या है कि ये एक तरीके से स्क्रैप का बिज़नेस होता है, कबाड़ का बिज़नेस। तो कबाड़ ऐसा नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको गली मोहल्लों में जाकर इकट्ठे करके घर घर से आपको सामान इकट्ठा करना है। मैं उस तरीके के कबाड़ की बात आपसे नहीं कर रहा हूँ कि इस तरीके का कोई कबाड़ आपको इकट्ठा करना है तब जाकर आप उसको सेल करना है। लोग उस तरीके का भी करते हैं। बट दोस्तों, ये जो बिज़नेस आइडिया है ये बिल्कुल अलग यूनिक बिज़नेस आइडिया है। इसमें आपको पूरे प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से ये बिज़नेस आपको करना है और उसमें आप बहुत अच्छा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। और इस बिज़नेस में दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपटीशन भी बहुत कम है, क्योंकि इस बिज़नेस के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को आइडिया अभी तक नहीं है। जिनको आइडिया है वो लोग मोटा कमाते हैं। अच्छा, स्क्रैप में अनलिमिटेड चीज़ें होती हैं। हर तरीके का स्क्रैप बिकता है दोस्तों, लोहे का, पीतल का, मेटल, प्लास्टिक, कपड़ा, हर तरीके का, एवरीथिंग। अच्छा दोस्तों, दूसरा इसमें क्या है कि ये जो माल आपको ख़रीदना है, ये सारा माल सरकारी गोडाउन से निकला हुआ माल होता है। जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं, कस्टम्स होते हैं, या जो भी सरकार के जितने भी उपक्रम हैं, वहाँ से जो स्क्रैप निकलती है बेसिकली उस तरीके की सारी स्क्रैप होती है। जो सरकारी कार्यालयों में दोस्तों आपको पता है वहाँ से हर तरीके की चीज़ें निकलती हैं। कंप्यूटर्स निकलते हैं, फर्नीचर्स निकलता है, पेपर्स निकलते हैं, व्हीकल्स निकलते हैं, एवरीथिंग, कुछ भी तरीके का, हर तरीके का स्क्रैप वहाँ से निकलता है, जिसको आप कुछ पैसों में खरीदकर बहुत अच्छे पैसों में बाज़ार में बेच सकते हैं। तथा वो प्रॉपर सरकार से उसकी सील लगी होती है, तो आप किसी भी तरीके से बेचने में बेझिझक आप उसको बेच सकते हैं। किसी भी तरीके की बेचने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई कि हम बिज़नेस जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली स्क्रैप से रिलेटेड बिज़नेस होता है। अब दोस्तों बात आती है कि ये बिज़नेस कैसे कर सकते हैं और ये कबाड़ हमें कहाँ मिलेगा। अब सपोज़ करो आप दिल्ली में बैठे हैं, कबाड़ जो निकला है वो निकला है महाराष्ट्र में। तो अब आपको पता कैसे चलेगा दिल्ली बैठे बैठे कि महाराष्ट्र से कबाड़ आपको कैसे ख़रीदना है, या वो कबाड़ जो निकल रहा है, स्क्रैप निकल रहा है, वो बेसिकली मद्रास में निकल रहा है, वो बेसिकली कलकत्ता में निकल रहा है, वो बेसिकली यूपी में निकल रहा है, वो बेसिकली कहाँ पर निकल रहा है। तो मेन पॉइंट दोस्तों यही आता है कि वो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये स्क्रैप जो मिलेगा वो हमें कैसे मिलेगा, और ये स्क्रैप हमें किस तरीके से कहाँ से ख़रीदना है, उसका क्या प्रोसेस है, और किस तरीके से आप इसको बारे में आप उसको देख सकते हैं, या आप उसमें किसी भी तरीके से उसकी कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको कोई जानकारी होगी इसके बिज़नेस के बारे में, तभी तो आप बिज़नेस में आगे बढ़ पाएंगे ना। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बात बता रहा हूँ कि आपको बिज़नेस किस तरीके से करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको उस वेबसाइट का नाम बता देता हूँ जिस वेबसाइट के थ्रू आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस वेबसाइट का नाम है MSTC। दोबारा एक बार मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा उसका
साइट का नाम MSTC। ये एक सरकारी उपक्रम होता है दोस्तों। जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं, चाहे वो रोडवेज होता है, चाहे कोई भी कार्यालय होता है, HEL, BHEL या कोई टेलीफोन एक्सचेंज या कोई भी, जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं, उन सब से जो भी कबाड़ निकलता है, इवन कस्टम पे काफ़ी जो माल जब्त होता है वो सब माल, या जितने भी सरकारी ऑफिस से जो भी माल निकलता है, वो सारा माल दोस्तों इसी वेबसाइट के थ्रू बेचा जाता है। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि आपको जो बिज़नेस करना है वो किस वेबसाइट के थ्रू करना है और वो माल आपको कैसे ख़रीदना है, किस वेबसाइट के थ्रू ख़रीदना है। तो अब दोस्तों बात आती है कि मुझे तो ये पता ही नहीं है कि वेबसाइट के थ्रू माल कैसे ख़रीदूँगा। कोई, जब मैं अगर मान लो किसी ऑफ़िस पे जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे घुसने नहीं देगा या कोई बात नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उस चीज़ का भी आपका सॉल्यूशन कर देता हूँ। दोस्तों होता क्या है कि इसमें आपको सिर्फ वन टाइम 10,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज जमा कराकर आप MSTC की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई आपको डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड और 10,000 रुपये का वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज। ये रजिस्ट्रेशन चार्ज कराने के बाद, जमा कराने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको एक यूनिक ID प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके बाद में MSTC के जितने भी ऑप्शंस होते हैं, उन हर एक ऑप्शंस में आप पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी होते हो। आप कहीं भी, कोई भी भारत सरकार के किसी भी उपक्रम में कोई भी किसी भी तरीके का स्क्रैप निकलता है तो आप उस स्क्रैप के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के अधिकारी होते हो। आपको उसमें कहीं किसी भी तरीके का कोई संशय नहीं होता है। आप अगर वहाँ पर जाते हैं, आप उसको, अच्छा दूसरा दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले आप जो भी माल होता है उस माल का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। सपोज़ करो कलकत्ता में कोई अगर स्क्रैप निकलता है किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट का, तो बाकायदा आपको 3 दिन का टाइम देते हैं इंस्पेक्शन करने का। आप वहाँ जाइए, प्रॉपर जो भी आपको सामान ख़रीदना है आप उसका इंस्पेक्शन करिए, आप उसको प्रॉपर देखिए, आप उसकी वैल्यू जज करिए। सपोज़ करो वहाँ पर कोई पुरानी मोटरसाइकिल निकलती हैं, तो सपोज़ करो आपको लगता है कि भाई ये मोटरसाइकिल मैं मार्केट में 10-10 हज़ार रुपये की, ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल है दे रहा हूँ मैं आपको लगता है कि भाई ये मोटरसाइकिल मैं मार्केट में 10-10 हज़ार रुपये की बेच सकता हूँ, तो आप उसकी वैल्यू लगाइए 2,000 3,000, जो भी आपको अच्छा लगता है कि भाई आप इस वैल्यू में उसको ख़रीद सकते हैं, तो आप अपनी वैल्यू को कोट करिए। वैल्यू कोट करने के बाद में आपको, अगर उसमें बिड का एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में आपको बिड लगाना होता है। सपोज़ करो कोई ऑक्शंस निकलता है तो उस ऑक्शंस में एक बिडिंग का सिस्टम होता है। सपोज़ करो आपने 4 मोटरसाइकिल की बिडिंग निकली, तो आप क्या करेंगे, अपनी बिड लगाइए। सपोज़ करो आपने 2,000 की बिड लगाई, सामने वाले ने 2,001 की बिड लगाई, तो इस तरीके से बिड अप डाउन होती हैं। फाइनल होने पर जो भी सबसे ज़्यादा बिड बोली जाती है वो सामान पेमेंट कराकर उसको हैंडओवर कर दिया जाता है। और दोस्तों पेमेंट कराने के लिए भी कुछ समय दिया जाता है, तो उस टाइम पीरियड में आप पेमेंट कराकर उस जो भी स्क्रैप है उसको आप अपनी कस्टडी में ले सकते हैं और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके दिया जाता है, जिससे आपको उसको बेचने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है। आप कहीं भी उसको, क्योंकि उसके ऊपर भारत सरकार का ठप्पा लग जाता है, तो आप उस प्रोडक्ट को कहीं भी बेच सकते हो ऑल ओवर इंडिया बेझिझक होकर। आपको किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए दोस्तों, दूसरा आपका सोल्यूशन मैंने ये कर दिया कि आपको कहाँ से माल ख़रीदना है, किस तरीके से माल ख़रीदना है, किस के रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब तीसरी बात आती है कि भाई मैंने माल तो ख़रीद लिया है, लेकिन मैं माल को बेचूँगा कहाँ पर। मेन पॉइंट यही आता है कि भाई माल बिकेगा कहाँ पर। तो दोस्तों आप जिस भी शहर में रहने वाले हैं, सपोज़ करो आप मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं, तो आपके शहर में जगह जगह आपको पुरानी मोटरसाइकिल बेचने वालों की शॉप्स मिल जाएंगी, या आप बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे OLX है या अदर्स क्यूकर है, या इस तरीके की जो साइट्स हैं वहाँ पर भी उस आइटम को आप सेल के लिए डाल सकते।
तो वहाँ पर भी आप उस आइटम को सेल के लिए डाल सकते हो। और दोस्तों OLX और क्विकर पर तो किसी तरीके को कोई कमीशन भी चार्ज नहीं करते हैं। और बाकी जो आपके शहर में लोकल डीलर्स बेचने वाले हैं तो उनसे तो आप थोड़ा बहुत कमीशन देकर अपनी जो भी आपने माल ख़रीदा है उसको अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया है कि आपको कहाँ से माल ख़रीदना है, किस तरीके से आपको माल मिलेगा, किस तरीके से आप उसको सेल करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब आप इस पर अपनी वर्किंग शुरू कर सकते हैं। और आप किसी भी तरीके का अगर कोई डाउट लगता है, कोई बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। दूसरा, मैं साइट का जो नाम है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप प्रॉपर वहाँ से जाकर साइट पर जाकर चेक करिए। ये भारत सरकार की साइट है, इस पर किसी तरीके की कोई फ्रॉडबाजी या इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। जो भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे वो बिल्कुल जेन्युइन ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप इस चीज़ में भी आप अगर फोकस करें तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अभी ये बहुत लो कंपटीशन वाला बिज़नेस है। तो इस बिज़नेस को आप कोशिश करिए, अगर आप एक कैपेबिलिटी आपके अंदर है तो आप इस बिज़नेस से एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का बिज़नेस आइडिया जो है यही मैं इसी पर मैंने आपको डिटेल जो दी हैं वो यही था आज का। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ में। तो दोस्तों, आपको अगर ये बिज़नेस आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे, आगे मैं एक अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं, ताकि आप लोगों को नए नए बिज़नेस आइडिया मिलते रहें और आप इस तरीके से बिज़नेस अपना कर सकें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।